गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज देखिए हम लेके आए हैं कक्षा 7 क्लास 7 का मैथ्स में गणित। क्लास 7 के मैथ्स गणित में अभ्यास 1B, पेज नंबर आपका 26। तो आप लोग जो है अभ्यास 1B गणित में पेज नंबर 26 को खोल लीजिएगा। उसमें हम आपको पीछे 1, 2, 3 प्रश्न करवा चुके हैं। अब जो है आज हम लेके आए आपको चौथा और पांचवा प्रश्न। देखिए एक बात बता दें, ऑनलाइन वीडियो जो हम ऑनलाइन ये वीडियो आपको भेज रहे हैं, इसका फायदा आपको तभी होगा बच्चों। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, पहले आप जो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आप वीडियो को देख लीजिए एक बार। फिर पूरा देखने के बाद फिर आप जो है दूसरी बार जब देखिए तो स्लो में देखिए, धीरे धीरे देखिए। और उसपे इस ब्लैक बोर्ड पे, इस व्हाइट बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उसको आप नोट कर लिया कीजिए। जब आप नोट कर लेंगे तो आपकी स्मृति में, आपके याददाश्त में जो है वो बैठ जाएगा और आपका सवाल में ये तरीका होता है। मतलब पहले एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, उसको देखने के बाद फिर आप जो है इस व्हाइट बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे हम जो चीज लिखते हैं उसको आप जो है लिख लिया कीजिए हैं। और अपनी फेयर कॉपी बना लीजिए, उस पर आप जो है सवालों को हल करके लिखते रहिए। उसको देखा जाएगा जब लॉकडाउन बंद हो जाएगा उसके बाद। तो आ जाइए आप जो है इधर प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपका है, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो देखिए आपको परिमेय संख्या क्या होती, संख्या क्या होती है आपको बता ही चुके थे। संख्या गिनने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल हुई 1, 2, 3, 4, इनको परिमेय संख्या कहा गया, अरे प्राकृतिक संख्या कहा गया। फिर उसमें जीरो को शामिल किया गया तो बन गई आपकी पूर्ण संख्या। फिर उसमें जो आपका ऋण पूर्णांकों को शामिल किया गया तो क्या हो गया, पूर्णांकों का समुच्चय बन गया। और फिर उसके बाद जो है P/Q के रूप में जिसको लिखा जा सकता है, जैसे 2/3 -3/5 है, तो उनको कहा गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं। तो और देखिए संख्या रेखा के बारे में, अब देखिए ये सभी परिमेय संख्या है, 1, 2, 3, 4, 0 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 है, -2 भी परिमेय संख्या, -2/1 लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। परिमेय संख्या वह है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां ऊपर भी पूर्णांक और नीचे अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और नीचे हर जो है शून्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपका निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करें। पहला देखिए क, संख्या रेखा। संख्या रेखा आप जानते हैं, जैसे एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन खींच करके जब उस पर हम जो है बराबर दूरी ले लेते हैं, बराबर दूरी ले करके और इनको जो है संख्या दे देते हैं 0, 1, 2, 3, और इधर जो माइनस में -1, -2, -3। तो अब इसी रेखा को हम कहते हैं संख्या रेखा। जब रेखा पर संख्याओं को हम दिखा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, संख्या रेखा। अब जरा देखिए इस संख्या रेखा पर आप जो है आपको कुछ संख्याएं दिखाई देंगी, जैसे 0 है, 1 है। 1 को जरा पहचानिए, 1 कैसी संख्या है? 1 एक प्राकृतिक संख्या है या एक पूर्णांक है? 2 भी पूर्णांक है। अच्छा जरा देखिए 1 और 2 के बीच में ये बिंदु है कि नहीं? ये भी एक संख्या को निरूपित करता है। इसको क्या कहेंगे हम, 1.5 कहेंगे, 3/2। फिर उसके बीच में देखिए यहाँ बहुत सारे बिंदु हैं, है ना? 1 और 2 के बीच अनंत बिंदु है। तो अनंत परिमेय संख्या है, कोई भी दो परिमेय संख्या अगर ले लीजिए तो उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं बच्चों, हैं? तो एक एक बिंदु, आप जानते हैं कि आपका जो है बिंदु का कोई आकार नहीं होता है ना, बिंदु कोई जगह नहीं छेदता। तो इसलिए आपका जो है अगर दो पूर्णांकों की देखें तो इसके बीच, जैसे कोई पूछ दे आपसे कि बताइए 1.99999 कहाँ है, तो आप जानते हैं कि 2 से जरा सा कम, 2 के जरा सा पहले है ना। इसी तरह से 1.1 कहाँ है, 1 के जरा सा आगे है। तो इस तरह से 1 और 2 के बीच संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं, अनंत संख्याएं हैं। अब देखिए कुछ भिन्नों को इस पे निरूपित करना है आपको, कुछ परिमेय संख्याओं को निरूपित करना है यहाँ पे। जैसे क आपका लिखा है 3/4, 3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। तो देखिए 3/4 को कैसे निरूपित करेंगे, तो देखिए इसमें जरा सा देखिए ऊपर अंश देखिए और हर को देखिए। अंश देखिए आपका 3 है और हर क्या है, 4। अंश छोटा है और हर बड़ा है। जब अंश छोटा है हर बड़ा है तो इसका मतलब इससे एक बार भी भाग नहीं जा सकता, यानी कि यह 1 से छोटा है, ये संख्या 1 से छोटी है। तो चलिए तो संख्या रेखा पहले बनाया जाए। तो संख्या रेखा तो देखिए 1 से छोटी है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में होगी। तो चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं।
देखिए एक लाइन खींच लेते हैं पहले। पहले एक रेखा खींचेंगे ऐसे, एक रेखा खींच लिए। अब रेखा खींचने के बाद देखिए ये आपका एक से छोटी संख्या है, तो आप देखिए इसको जो है बराबर और दूरी पर थोड़ा ज्यादा दूरियां ले रहे हैं हम। जैसे ये 0 हो गया आपका, ये देखिए -1 हो गया, इधर भी ले लीजिए। 0 हो गया, उतना ही दूरी, जितनी दूरी इधर लीजिए उतनी दूरी इधर। 1 हो गया आपका, फिर उतनी दूरी और ले लीजिए आपका, है ना, इतनी दूरी और ले लीजिए, तो ये आपका हो गया 2। अब देखिए ये आपका, अब देखिए 3/4 है आपका, 1 से छोटा है ये, क्योंकि अंश छोटा है, इससे एक बार विभाग नहीं जाएगा तो 1 से छोटा है। तो जरा देखिए 3/4 कहाँ पे है, तो आप देखिए 0 और 1, 1 से छोटा है यानी 0 और 1 के बीच में होगा। तो अब जो है क्या करिए, आप जो है इसको 4 बराबर भागों में बांटिए। 0 और 1 के बीच के जगह को, दूरी को 4 बराबर भागों में बांटिए। तो 4 बराबर भागों में बांटना है। अच्छा जिसे बताइए हमको, जैसे मान लीजिए किसी का एक मकान है, उसको 2 बराबर भागों में बांटना है, कितनी दीवार खड़ी करेंगे? 1 दीवार खड़ी करेंगे, 2 कमरे बन गए। अच्छा एक मकान है, उसको 3 बराबर भागों में बांटना है, तो कितनी दीवार खड़ी करेंगे? 2 दीवार खड़ी करेंगे, 1 2 3। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे 4 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 4 भागों में। तो कितनी दीवार खड़ी करेंगे? 3 दीवार। 3 आप 3 बराबर और दूरी पर 3 लाइन आप खींचिए, 1 2 3। अब देखिए 4 भागों में बढ़ गया, देख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहेंगे हम? 1/4। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, जैसे एक रोटी है उसको 4 बराबर भागों में बांटिए, तो इस भाग को क्या कहते हैं हम? 1/4। इसको क्या कहेंगे? 1/4। दोनों को मिला देंगे क्या कहेंगे? 2/4। उसी तरह से देखिए ये 1/4 हो जाएगा, ये 2/4, ये क्या होगा? 3/4। तो ये आपका हो गया 3/4। संख्या रेखा पर हम जो है 3/4 को दिखा दिए, यही है आपका 3/4। ठीक बच्चों? अच्छा इसी तरह से देखिए, इसको तीर लगा के दिखाया है ऐसे, ये 3/4 है। इस तरह आपको जो है संख्या रेखा पर दिखाना है 3/5। इसको कैसे दिखाएंगे? तो इसी तरह से देखिए 3 अंश, देखिए आपका क्या है? 3 है, हर क्या है? 5 है। अंश छोटा है, हर बड़ा है, यानी ये संख्या 1 से छोटी होगी कि बड़ी होगी? छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। तो यानी 1 के पहले होगी, 0 और 1 के बीच में होगी ये संख्या। तो आप क्या करेंगे, इसको कितने भागों में बांटेंगे? नीचे देखिए हर क्या है? 5। इसको 5 बराबर भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 5 बराबर। तो 5 बराबर भागों बांटने के लिए कितनी लाइन खींचेंगे आप? 4 लाइन। कितनी लाइन खींचेंगे? 4 लाइन। तो यहाँ पे हम 1 2 3 लाइन खींचे, तब अब की बार 4 लाइन खींचेगा बराबर बराबर दूरी पे, 1 2 3 4। 4 लाइन खींचने के बाद, है ना, फिर जो तीसरी लाइन होगी, ये पहली होगी 1/5, 2/5, तीसरी लाइन आपका 3/5 हो जाएगी। इसको आप अप्लेस करिएगा। ग देखिए आपका 5/8, है ना। वही काम देखिए, आपका अंश जो है 5 है, आपका हर क्या है? 8। यानी 1 से छोटा है कि 1 से छोटी है संख्या की बड़ी है? 1 से छोटी है, क्योंकि अंश छोटा है। तो आप जो 0 1 के बीच में होगी, तो 8 बराबर भागों में इसको बांटेंगे। 8 बराबर भागों में बांटने के लिए कितनी लाइन खींचेंगे? 1 कम, 8 से 1 कम क्या होगा? 7। तो 7 लाइन खींचेंगे तो 8 भाग में बढ़ जाएगा। तो 7 लाइन खींचने के बाद जो 5वीं लाइन होगी, पहली 1/8, दूसरी 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, जो 5वीं लाइन होगी वही होगी, 5वां बिंदु जो होगा उसी को लिख दीजिएगा 5/8। अब आ जाइए घ वाला हम करते हैं, ये दोनों होमवर्क रहेगा। घ वाला दिखाते हैं 3/16। 3/16 कैसे दिखाएंगे? अब जरा देखिए आपका ये संख्या कहाँ होगी, पहले मोटे तौर पे देखिए कहाँ होगी। 3/16 पहली बात देखिए धनात्मक है, माइनस नहीं है, तो धनात्मक है, तो यानी कि 0 के इधर होगी कि 0 के इधर होगी, मतलब 0 के दाएं होगी कि बाएं होगी? क्योंकि धनात्मक है इसलिए 0 के दाएं होगी। दूसरी बात, 1 से छोटी है कि बड़ी है? आप देख रहे हैं अंश छोटा है और हर बड़ा है, यानी 1 से छोटी संख्या है, यानी 0 के इधर होगी और 1 के पहले होगी, यानी 0 और 1 के बीच में होगी। तो चलिए, तो अब जो है अब एक रेखा पहले बनाते हैं। तो ये हो गई आपकी रेखा। अब इस रेखा को हम बनाएंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा कैसे बनेगी? रेखा संख्या रेखा कैसे बन जाएगी? जब इस पे संख्या दिखा देंगे। तो चलिए, एक जो है आप जो है बराबर बराबर दूरी पर बिंदु ले लीजिए, है, जितना दूर ये लीजिए उतना ही दूर ये ले लीजिए, दूरी उतनी दूरी ये ले लीजिए। 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर देखिए 0 हो गया, और इतनी दूरी और ले लीजिए, इधर -1 है। अब देखिए 3/16, नीचे देखिए इसका हर कितना है? 16 है, तो यानी इसको 16 बराबर भागों में बांटना है। तो 16 बराबर भागों में बांटने के लिए कितनी लाइन खींचेंगे आप? 16 में से 1 कम कर दीजिए, 15 लाइन खींचेंगे। तो चलिए 15 लाइन खींचिए बराबर बराबर दूरी पर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7
11, गलत हो गया, थोड़ा और छोटा छोटा करें हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लाइन हम खींच दिया। देखिए कितने पार्ट हो गए, जरा देखिए 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 भाग हो गए। अब देखिए तीसरा भाग आपको लेना, तीसरा चिन्ह 3/16। तो देखिए इस वाले को हम कहेंगे 1/16, इसको कहेंगे 2/16, इसको क्या कहेंगे हम 3/16। तो 3/16 देखिए आपका यही है, ये वाला बिंदु आपका है 3/16, है ना। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। 0 से 1 के बीच 15 लाइन खींच दीजिएगा बराबर दूरी पर, पहला दूसरा तीसरा वाले को ले लीजिएगा, तो ये 3/16 है। इसी तरह कोई पूछ दे 5/16 कहाँ है, तो देखिए बटा 100, तो देखिए 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, ये 5/16 है। 7/16 कहाँ है, 6/16, 7/16, देखिए ये। इस तरह से आप जो है दिखा सकते हैं, उसको बताई दिए आपको। अब आ जाइए इधर पांचवा प्रश्न 5, कौन कौन असमान है। आपको बताया थे दो परिमेय संख्याओं को तुलना करने के लिए उसमें कौन समान है कौन असमान है, उसके लिए क्या करते हैं हम उसको सरलतम रूप में लिखते हैं। सरलतम रूप में यानी काट उठ करके उसको छोटा करेंगे, और माइनस अगर है तो माइनस नीचे, अगर है माइनस तो उसको ऊपर कर देंगे। सरलतम रूप में लिखने के बाद देखेंगे दोनों का सरलतम रूप अगर समान है तो दोनों परिमेय संख्याएं समान होंगी। क वाला देखिए लगा, जैसे 8 है 24 है, देखिए इसमें माइनस नीचे है तो माइनस को ऊपर कर देंगे। 8 और 24 इनका मस क्या होगा, किससे कटेगा 8 और 24, सब बड़ी बड़ी संख्या बताइए जिससे 8 भी कट जाए 24 भी कट जाए, स्वयं 8 से। 8 एक कम 8, 8 त्रिका 24, तो 8 से ऊपर नीचे भाग देंगे। ये किससे कटेगा दोनों, 7 और 21 किससे कटेगा दोनों, 7 से। इनका मस और 7 है, 7 से काटिए, 7 से ऊपर भाग दीजिए 7 से नीचे, तो देखिए आपका 8 त्रिका 24, 1/3 ये भी हो जाएगा, और माइनस इसका ऊपर कर देंगे 7 त्रिका 24, 1/3 माइनस 1/3 ये भी होगा, माइनस 1/3 ये भी होगा, यानी दोनों समान है ना। अच्छा देखिए इसमें इस तरह इसको सरल करेंगे है, तो चलिए पहले क वाले को करके दिखाते हैं। तो क देखिए आपका -8/24, -8/24 और 7/-21, तो माइनस को ऊपर कर दे रहे तो -7/21। अब देखिए इसको जो है 8 से काट दीजिए है, तो इसको लिख सकते हैं -8/8/24/8। किसी भी परिमेय संख्या में ऊपर नीचे एक ही संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या बदलती नहीं है। ये दोनों किससे कटेगा, इनका मस क्या है 7, 7 से ऊपर काटिए 7 से नीचे, तो 8 एक कम 8, तो ये जगह -1, 8 त्रिका 24/3, और इधर देखिए 7 एक कम 7, -1, 7 त्रिका 21, -1/3, -1/3, देखिए दोनों समान है, समान है, तो हम लिख देंगे ये समान है। क्या है ये, समान है, ये असमान नहीं है। अच्छा इन दोनों को जरा देखिए, इनको काटिएगा, किससे कटेगा दोनों, 5 से। 5 से ऊपर भाग दीजिए, 5 से नीचे, 5 या 15, 5 को 20, 3/4 आ जाएगा। इसको काटेंगे 5 से 5 5 25, 5 का 30, माइनस को ऊपर कर देंगे, ये 5/6 आ जाएगा। ये 3/4 आएगा माइनस में, और जबकि -5/6 है। बताइए दोनों समान होंगे, नहीं असमान होंगे। ये इसको कर लीजिएगा, ये 0/-7, 0/4, देखिए अंश 0 है, 0 में -7 से भाग देंगे 0 आएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए 0 आता है, इसको भी भाग देंगे 0 आएगा, यानी ये दोनों समान हो जाएंगे। इसको देखिए घ वाला बता देते हैं। हाँ घ वाले का हल देखिए, ये क्या आपका -6/10, 9/-15। अब कोई 6 और 10 का म सब बताइए किससे कटेगा, 6 और 10 किससे कटेगा, 2 से। 2 से ऊपर भाग दीजिए, 2 से नीचे, और देखिए 9/-15, इसका हल यहाँ कर रहे हैं, देखिए हल -6/10, 2 से कटेगा, 2 से ऊपर भाग दीजिए, 2 से नीचे डिवाइड करिए, इस तरह। और 9 और -15, तो माइनस को ऊपर कर दीजिए। संख्या देखिए, परिमेय संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए माइनस को ऊपर कर देते हैं और आसान सरल करते हैं। तो देखिए ये किससे कटेगा दोनों, 3 से कटेगा, 3 से ऊपर काट दिए, 3 से नीचे। देखिए सरलतम रूप इनका क्या आता है, 2 3 6, -3, अरे 3 2 3 6, 3 -3, 2 5 10, -3/5, और इसका सरलतम रूप क्या होगा, 3 त्रिका 9, -3, 3 5 15, -3/5, यानी ये भी दोनों क्या है, समान है। ये भी आपका समान है ना। सरलतम रूप दोनों का समान है, इसलिए समान है, असमान नहीं है।
ये भी देखिए समान है क्योंकि 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा 0 बटा -7, 0 बटा 4 भाग दीजिएगा, लिखिएगा 0 और 0 समान है। इसको कर दीजिएगा, आप काटिएगा है 5 से ऊपर 5 से नीचे काटिएगा, इसको 5 से ऊपर 5 से नीचे, तो ये आएगा 5 या 15, 5 को 20 -3 बटा 4, 5 5 25, 5 6 30 -5 बटा 6। तो ये जो असमान आएगा क्योंकि इनके सरलतल रूप समान नहीं है, यही वाला खाली असमान आएगा, बाकी सब ये भी समान, वो भी समान, वो भी समान। तो ये 2 ठो आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।